ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड बॉय बैड बॉय का पार्ट 13। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए स्टोरी में। जंगकुक रोज ताई को परेशान करने लग गया था। वह रोज अपना काम ताई से करवाता, और अगर ताई उसे करने के लिए मना करता तो वह उसे ब्लैकमेल करता। वन डे बोगम जंगकुक से मिलने जंगकुक मेंशन में आया। बोगम मेन हॉल में बैठा हुआ था। तभी ताई किचन से निकलता है, और जैसे ही ताई बोगम को देखता है वह बोगम की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, बोगम आप यहाँ। ताई को देखकर बोगम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह खड़ा होता हुआ कहता है, मैं जंगकुक से मिलने आया था, आप बताओ ठीक हो ना। ताई बोगम से हंसते हंसते बात करने लगता है। वैसे बोगम ताई को ही देखने आया था, पर जंगकुक तो एक बस जरिया था। ताई बोगम से हंस हंस के बातें करने लगता है। इतने में जंगकुक वहां आ जाता है। उसे बोगम का ताई से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह चिढ़ता हुआ बोगम के पास जाता है, और बोगम और ताई के एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। जंगकुक जाकर सीधा उन दोनों के बीच में बैठ जाता है, जिससे ताई थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से साइड पर हो जाता है। ताई, जंगकुक और बोगम तीनों एक ही सोफे पर बैठे थे, पर ताई थोड़े कोने पर बैठा हुआ था। जंगकुक एक झलक ताई की तरफ देखता है, फिर बोगम की तरफ देखता हुआ कहता है, बोगम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ। अच्छा, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। बोगम और ताई दोनों ही जंगकुक के ऐसे अजीब बिहेवियर को देखकर दोनों ही कंफ्यूजन के साथ जंगकुक को देख रहे थे। बोगम कहता है, मैं भी ठीक हूँ, और कॉलेज कैसा चल रहा है? मस्त, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जंगकुक एक के बाद एक क्वेश्चन बोगम से पूछ रहा था, जिससे बोगम को ताई को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इतने में जंगकुक ताई को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेके आओ। ताई हैरानी के साथ कहता है, कौन, मैं? हाँ तुम, जाओ। ताई बिना कुछ कहे इनफ एक्सप्रेशन के साथ जंगकुक को देखकर वहाँ से चला जाता है। बोगम उसे जाते हुए देखने लगता है। तभी जंगकुक उसे ताई को देखते हुए देख लेता है, और उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जेलसी फील होने लगती है। वह तुरंत कहता है, और बोगम क्या चल रहा है फिर? बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा, तू बता। जंगकुक आराम से सोफे पर बैठता हुआ कहता है, जो अभी तक थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल था। वह बोलता है, बस कॉलेज और घर। वैसे तू मुझे एक बात बताएगा, ताई परमानेंटली तेरे घर रहता है क्या? हाँ। क्यों? क्यों क्या? तुझे बड़ा जानना है? मुझे लगता है कि मैं ताई को प्यार करने लग गया हूँ, तो सोच रहा हूँ पूछ लूँ तुझसे, तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है। वैसे उसे शक तो था कि बोगम उस पर ट्राई कर रहा है, पर उसे लग रहा था कि बोगम सिर्फ ताई के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बोगम ताई के पीछे जंगकुक के घर आ जाएगा। जंगकुक बोगम से मजाक करता हुआ कहता है, अच्छा तो फ्लर्टिंग? नहीं नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ मैं ताई के साथ शायद सीरियस होना चाहता हूँ। क्या? सीरियस? तू? हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया है, जब से उसे देखा है ना तब से खो सा गया हूँ उस पर। हर जगह वो दिखता है। जंगकुक ये सुनकर हैरान हो जाता है, और उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दोस्त को कैसे ताई के पास जाने के लिए मना करे। तो जंगकुक बिना सोचे समझे सीधा कह देता है, सुन बोगम, तायोंग ना तेरे टाइप का नहीं है। नहीं यार, वो मुझे मेरे टाइप का ही लगता है। देख, तू उसकी भोली भाली शक्ल में मत जा। वो जितना सीधा साधा दिखता है ना उतना नहीं है, बहुत गंदा है वो। तेरे जैसे तो 4-5 घुमाता है वो।
वो तेरे लिए सीरियस नहीं होगा और उसे तेरे जैसे लोग पसंद भी नहीं आते। नहीं यार, देखने में तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे मैं पसंद भी हूँ। नहीं यार, सच में शक्ल उसकी चाहे बेशक कैट जैसी हो, पर अंदर से वो टाइगर है, टाइगर। तू अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वही तो जानना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। इवन तेरे को वो अपने पास्ट के बारे में भी नहीं बताएगा। चल यार कोई बात नहीं, पास्ट में तो मैं भी 4-5 बंदों को घुमाता था। वो तो जब तक प्यार ना हो तब तक तो मज़े कर सकते हैं ना, वो तो ढूंढने मज़े करने के बहाने होते हैं। पर मुझे लगता है जब मैं उसे अपना सच्चा प्यार दिखाऊंगा ना तो शायद वो भी बदल जाएगा। प्यार ने तो देख मुझे भी बदल कर रख दिया है ना। जब से मैंने उसे देखा है तब से मैंने उसकी जगह किसी और को देखने का सोचा भी नहीं, और मैंने सभी जो अपने एक्सेस थे उनसे ब्रेकअप कर लिया इस चक्कर में कि मैं अब ताई के लिए सीरियस होना चाहता हूँ बस। ये सुनकर जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कैसे मनाए। जंगकुक ताई की बुराइयां करना स्टार्ट करता है और बोगम हर बुराइयों को टालने लगता है। इतने में ताई पीछे से कॉफ़ी लेकर आ जाता है, वह कॉफ़ी टेबल पर रखता है। इतने में बोगम ताई की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ताए मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बोलो बोगम। बगल में बैठा जंगकुक को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि अगर ताए उसे हाँ कह देगा तो वह मना भी नहीं कर पाएगा। इतने में बोगम कुछ कहता जंगकुक तुरंत कहता है, ताए तुम्हें ओमा बुला रही है। ताए जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, क्या? ओमा अंदर बुला रही है तुम्हें? पर ओमा तो। इतने में ताई का सेंटेंस पूरा होता जंगकुक फिर कहता है, जाओ गुस्सा हो जाएगी वरना हो तुमसे। ताई पैरों को पटकते हुए इनफ एक्सप्रेशन से वहां से चला जाता है और सीधा जाकर अपने रूम में चला जाता है। बोगम जंगकुक को देखता है और जंगकुक बोगम की फेक एक्सप्लेन करता हुआ कहता है, मेरी ओमा ना अगर एक बार बुलाने पर कोई ना आए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे नामजुम और जिन की शादी की न्यूज़ सब जगह फैल चुकी थी, पर किसी को ये कंफर्म नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है। पर थोड़ी बहुत गॉसिपिंग चल रही थी, शायद जिनका बेटा हो सकता है। तो इस वजह से बोगम को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ताई जंगकुक का स्टेप ब्रदर है। और जंगकुक भी जब से उसे अपनी फीलिंग के बारे में पता लगा था तब से ताई को अपना स्टेप ब्रदर भी नहीं बुलाता था। जंगकुक और बोगम थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर बोगम वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मन ही मन में बड़बड़ाता है, शुक्र हो वो कुछ बोला नहीं। जंगकुक थोड़ा खुश होता है और अपने रूम की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद ताई गुस्से में जंगकुक के रूम में आता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने क्या किया? जो अभी नीचे किया तुमने वो क्या था? वो ओमा तुम्हें बुला रही थी, तुम गए नहीं क्या उनके पास? ओमा बाहर गई हुई है, तो जरा बताना तुम्हें आवाज़ कहाँ से आई? ओमा घर पर नहीं है? ओ सॉरी, मुझे लगा कि ओमा की आवाज़ है तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि ओमा तुम्हें बुला रही है। बकवास नाटक कर रहे हो, बताओ मुझे ये क्या था? देखो वो बोगम ना अच्छा लड़का नहीं है तो तुम उसके आसपास मत जाया करो। ओह, तुमसे तो अच्छा ही होगा। अच्छा, वो भी मुझसे? वो तुम्हें ना बुरी नज़रों से देख रहा था, वो तो मैं था तुम्हारे साथ, वरना वो तो तुम्हारा क्या करता पता नहीं। कुछ भी मत बोलो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। सभी लोग दिखने में अच्छे ही लगते हैं, तुम भी तो देखो, अकेले इंसान को देखकर फ़ायदा उठाते हो, वैसे तो कितने मासूम लगते हो। ताई को ये सुनकर लगता है कि जंगकुक उसे टॉन्ट मार रहा है। वह गुस्से में कहता है, ओ मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, वो तो तुम थे। देखना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फालतू में रोका बोगम को मैंने।
हाँ हाँ, क्यों रोका फिर? मैंने थोड़ी बोला तुम्हें बोलने के लिए। देख लेना, अब तो मैं ही घूमूंगा उसके साथ। रुको तुम। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जब कुछ करेगा ना फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। हाँ हाँ, नहीं आऊँगा, जाओ जाओ। ताए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जंकुक का गुस्से वाला फेस चेंज हो जाता है और वह बड़बड़ाता है, ओ नो, अगर ताए सच में चला गया तो उसके साथ मेरा क्या होगा? ओ नो जंकुक, ये क्या किया तुमने? नहीं नहीं, इनको तो मैं एक नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी देखूं कि ताए कैसे घूमता है उसके साथ। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाय, सी यू, टेक केयर।